Okay, so here we go. This is the next question, question number 2. अब आप खुद भी कर सकते हैं. वैसे आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने इसको ग्रेविटेशन में भी देखा था और आपने कहीं ना कहीं पक्का सॉल्व किया होगा. बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है. आप देख सकते हो उसने बोला एक चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक चार्ज है हमारे पास Q, ठीक है, एक चार्ज है Q, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है सर, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन when placed at a certain distance from each other, then find the क्या डिवीजन. मतलब वो जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपने बतानी है. ठीक है, लेट्स से गाइस एक चार्ज हमें इनिशियली क्यू दे रखा है. मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे. उसने बोला दो पार्ट में डिवाइड करो. मैंने बोला लेट्स सी पहला पार्ट है Q1 और दूसरा पार्ट है Q2. और चूंकि Q से ही Q1 Q2 बनाया तो मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 जो आया वो Q से ही आया. अगर Q2 को मैं यहां से निकालू, मान लिया एक को अननोन रखती है ना, मैंने दोनों ही अननोन हो गए. ठीक है, तो Q माइनस Q1 लिख सकते हैं. मतलब Q2 को आप लिख सकते हो, अगर इसमें से मैंने Q1 निकाल दिया, सपोज करो हम लड्डू खा रहे हैं, थोड़ा सा आपको दे दिया मैंने, तो जो बचा, ठीक है, वही Q2 होगा ना जो बचा है. ठीक है, तो यहां पे जो बचेगा वो ओरिजिनल जो चार्ज था उसमें से जितना आपके ने हटा दिया ये बचा. तो मतलब ये आप देखो एक वेरिएबल हो जाएगा जब हम Q2 की वैल्यू पुटअप करेंगे. फिर बताओ क्या बोल रहा है, दोनों चार्ज को डिवाइड करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया है. मैंने बोला ठीक है यार, रख देते हैं. तो लेट्स सी इनके बीच के डिस्टेंस d है. Q1 भी पता है, Q2 मतलब ये अननोन है. Q2 हम Q1 के टर्म्स में हमने निकाल लिया है. तो उसने बोला इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों पे एक दूसरे के रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे से अवे, यानी जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना इनके बीच में, ये फोर्स ये मैक्सिमम होगा, है ना. उस कंडीशन में बताओ Q1 कितना है. ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या इनका रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है. अभी फिलहाल देख लेंगे कि अगर इनके बीच में एक्ट करने वाला फोर्स मैक्सिमम है. अगर एक मैं बेहतरीन चीज आपको बताऊं कि किसी भी चार्ज को अगर दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो और उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स बनाना चाहते हो, तो उस चार्ज को इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, आपको हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा. वो हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर मैक्सिमम. मतलब इनके बीच में फोर्स तो निकालेंगे बट इट शुड बी मैक्सिमम फोर्स. ओके, तो पहले फोर्स तो निकाल लो. तो भाई दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता था, Q1 Q2 अपॉन R, R मतलब D का स्क्वायर. ठीक है जी, ठीक है सर. तो ये फोर्स हम लिखेंगे Q1 एज इट इज रहेगा, लेकिन Q2 है Q माइनस Q1. सर आपने ऐसा क्यों किया, Q2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये भी वेरिएबल दो वेरिएबल हो जाएंगे तो पंगा हो जाएगा ना. तो हमने क्या किया, Q2 को Q1 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हम ये जो फोर्स है वो फिर Q1 के रिस्पेक्ट में ही वेरी करेगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल Q है जो रहने वाला है एज इट इज. ये भी कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट ही कर दिया हमने. ठीक है जी, तो देखो अब इसको ऐसे लिख लो, K डिवाइड बाय D स्क्वायर, और ये Q1 अंदर मल्टीप्लाई करो, Q1 हो जाएगा माइनस Q1 स्क्वायर हो जाएगा. हो गया सर, बिल्कुल सर. अब उसने बोला कि ये फोर्स की वैल्यू आ गई ये वाली, बट उसने बोला फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए. तो किसी भी फंक्शन को अगर आपने मैक्सिमम करना है तो मैथ्स में मैंने आपको सिखाया था फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, वो फंक्शन जिस वेरिएबल के टर्म्स में होगा उसी के रिस्पेक्ट में. यानी Q1 वेरिएबल है. देखो ना यार, आपने अगर Q से Q1 बनाया तो Q1 हमें क्या पता क्या है, कुछ भी हो सकता है. हाँ भाई, हमें क्या पता क्या है. ठीक है, तो वेरिएबल है, तो हम फोर्स को Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड पुट इक्वल टू 0. ये करने से यहां से जो Q1 की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो ही आंसर होगा. एंड फॉर दैट वैल्यू जो भी आएगी, अगर मैं उसको वापस यहां पुट कर दूंगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा. ये तरीका होता है मैक्सिमम बनाने का. तो जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 करना है. वहां से उस Q1 की या x होता है ना, अगर x की वैल्यू आ जाती है मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, चलो आ जाओ. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. देखो ये f की वैल्यू है ना, इसको तो मैं लिखूंगा df अपॉन d Q1. ठीक है जी, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये K D स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. पहले इसको देखो, तो ये Q तो कांस्टेंट है, इनटू उसके साथ ये है. ठीक है, ये जस्ट लाइक ऐसे है कि 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 बार रहेगा, तो Q बाहर रहेगा, और Q1 की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस Q1 का स्क्वायर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा समथिंग लाइक दैट x स्क्वायर, तो 2x लिखते थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 2Q1. बस हो गया, काम खत्म. अब मैक्सिमम करने के लिए इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो 0 इक्वल टू K बाई D स्क्वायर. यह आ गया Q माइनस 2Q1. दिख रहा है आपको, ये पूरा 0 में जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 है. तो Q माइनस 2Q1 आपका इक्वल टू 0 आ गया. तो Q1 दिख रहा है आपको Q का हाफ, यानी जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे Q1 इसका हाफ होगा तो Q2 भी तो हाफ ही होगा.
तो ये दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट जब आपने उस पर्टिकुलर चार्ज को दो इक्वल नॉट इक्वल अभी बोलेंगे इक्वल, तो दो पार्ट में आपने ब्रेक किया है, डिवाइड किया है। तो अगर आप इस चार्ज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इनके बीच में एक्ट करने वाला रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा। एंड दिस इज द तरीका, वाओ, दिस इज द तरीका, दिस इज द मेथड हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजिली, है ना। आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं मस्त तरीके से, ठीक है।